किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं प्रहलाद से। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हमें किसान के इस एपिसोड में। किसान भाइयों आज हम बात करेंगे सुमिटोमो कंपनी के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ताबोली के बारे में। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या होते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पौधे को रेगुलेटिंग करके रखते हैं, उसकी कितनी ग्रोथ होनी है, उसको कितना चौड़ा होना है, उसमें कितनी शाखाएँ बननी है और उसमें कितने फूल आने हैं और कलियों के बाद जो फलियाँ बनती है उसमें कैसे दाने बनने हैं। ये काम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का रहता है। और बहुत सारे किसान भाइयों की शिकायत रहती है कि जो लहसुन और प्याज की जो फसल होती है उसमें कंद जो है वो छोटे रह जाते हैं। अगर आप फसल पकने से 20 या 30 दिन पहले प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर उसमें खासकर ताबोली का इस्तेमाल करते हो तो आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के इस्तेमाल से जो कंद होते हैं वो बड़े बनते हैं। अब हम बात करते हैं सुमिटोमो कंपनी के ताबोली के स्प्रे के क्या फ़ायदे हैं, सुमिटोमो कंपनी के ताबोली को किन किन फसलों में स्प्रे कर सकते हैं और सुमिटोमो कंपनी के ताबोली का प्रति एकड़ कितना डोज देना चाहिए और ताबोली की कीमत कितनी है और ताबोली का असर कितने दिनों तक रहता है। सुमिटोमो के ताबोली में पेक्लोबुटाजोल 40% ऐसी फार्मूलेशन में आता है। ताबोली के स्प्रे के फायदे। ताबोली आधुनिक तकनीक का एक पौधा विकास नियामक है। ताबोली के इस्तेमाल से शाखाओं और पुष्पन और फलन को बढ़ाता है, जिससे फूलों और फलों की संख्या में वृद्धि होती है। इसके इस्तेमाल से शाखाओं का उत्पादन भी अधिक होता है, जिससे फसल की पैदावार भी बढ़ती है। इसके इस्तेमाल से असमय फूलों का झड़ना बंद हो जाता है या कम हो जाता है। ताबोली का इस्तेमाल आप सभी सब्जी वर्गीय और सभी फल वर्गीय फसलों में यानी कि सभी फसलों में आसानी से कर सकते हो। इसके 30 ml पैक की कीमत 450 से 500 रुपये होती है। वहीं इसके 30 ml पैक को 150 मिलीलीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ जगह में छिड़काव करना चाहिए। अगर आपको 1 हेक्टेयर जगह में छिड़काव करना है तो 60 ml पैक को 300 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 हेक्टेयर खेत में छिड़काव करें। इसका असर 15 से 20 दिनों तक देखने को मिलता है। धन्यवाद किसान भाइयों। आशा करता हूं कि सुमिटोमो कंपनी के ताबोली प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी कि पौधा विकास नियामक के बारे में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।